Respected all teachers and my dear students, आज का ये एपिसोड थोड़ा अलग है, ख़ास है, चूँकि ये एक विशेष समूह को टारगेट करके बनाया जा रहा है। हालांकि इसके कंटेंट्स और इसमें जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पिछले दिनों पूरे देश में और अलग अलग राज्यों में भी बड़ी संख्या में टीचर्स की बहाली आई और इसमें बड़ी संख्या में ये टीचर सफल होकर अब अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। अच्छी सैलरी है, रिस्पेक्टफुल जॉब है, बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ड्रीमर्स होते हैं, दिन में भी सपने देखते हैं, अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर अधिकारी बनकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को बीपीएससी एक बड़े मौके देने जा रही है। अगर आप भी एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनने का सपना देखते हैं, आरडीओ, सीटीओ, रजिस्ट्रार ये सारे पद हासिल करना चाहते हैं, तो 2 से 3 महीनों के अंदर बिहार राज्य की राज्य स्तरीय सिविल सर्विसेज की वैकेंसी आने वाली है। ये नई वैकेंसी 2-3 महीनों में आ जाएगी और 4 से 5 महीनों के अंदर इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन इस परीक्षा को निकालने के लिए हमें पढ़ना होगा और अच्छा पढ़ना होगा, और इसके लिए ही 4 जून से नए फॉर्मेट में हम लोग ज़ीरो से तैयारी शुरू करने वाले हैं। और इसीलिए आज का ये एपिसोड विशेष वर्गों को टारगेट करके बनाया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा समूह होगा। उद्देश्य है कि एक नए फॉर्मेट पे ज़ीरो से, शून्य से तैयारी स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है। आपने बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दी है, अब उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं रहा, साइंस आपका कमज़ोर है, इंग्लिश आप नहीं जानते, 3 से 4 घंटे बमुश्किल आपको मिलते हैं। कैसे तैयारी होगी, इतना बड़ा एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन आपके अंदर अगर वो ज्वाला धधक रही है, आपके अंदर वो फायर है कि काश आप भी एसडीएम बनकर या डीएसपी बनकर अपनी सेवाएं देते, तो ये मौका आपको मिलेगा। और ये मौका 4 से 5 महीनों के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये कल परसों वैकेंसी आएगी और 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। 2 से 3 महीने में वैकेंसी आएगी, 4 से 5 महीने में ये एग्ज़ाम संभवतः है, आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन 4 से 5 महीने में ये एग्ज़ाम होगा। लेकिन उसके लिए पढ़ना होगा, उसके लिए परिश्रम करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्यू में हैं, लाइन में लगे हैं। तो आप अगर शून्य हैं, ज़ीरो हैं, तो आपके लिए भी अब संभावनाएं इसलिए हैं कि हम लोग बिल्कुल शून्य से, ज़ीरो से लेकर 4 जून से आगे बढ़ने वाले हैं। एक नए फॉर्मेट पे बुक्स हमने पहले भी बता दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन फॉर्मेट बदलेगा और ज़्यादा इंक्लूसिव होगा, ज़्यादा मारक इसे बनाया जा रहा है। ये एपिसोड जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से अगर आप ज़ीरो हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो भी आप स्टार्ट लेकर थोड़ा अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा लीजिए, बड़ा कर लीजिए, इस एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं रही है, आपने पढ़ाई छोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब लग जाइए। 3 महीने अगर आप शिक्षक हैं, टीचर हैं, टाइम नहीं मिलता, तो केवल 3 महीने आप निकालिए और डेडिकेटेड होकर इसे आप हमारे होमवर्क को कीजिए, इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। हम आपको कुछ क्लासेस भी देंगे, करेंट अफेयर्स, बिहार है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, सब कुछ होगा। केवल आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम इसे निकालेंगे। आपके मन में ये ज्वाला जग जाए कि हम इसे निकालने जा रहे हैं और हर हाल में इसे निकालेंगे। कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ऊपर वाला भी आपको हेल्प तब करता है जब आपके अंदर हिम्मत आती है। तो अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए समय सही आ रहा है। 2 से 3 महीनों में ये वैकेंसी आ जाएगी। अगर आप शिक्षक हैं, टीचर हैं, बहुत पीसफुल, रिस्पेक्टफुल जॉब है। इससे 3 घंटे आप निकाल लीजिए और डेडिकेटेड होकर के इस टॉपिक्स को जो हम लोग करने जा रहे हैं, या हम लोग जो क्लासेस करेंगे, या हम लोग जो भी होमवर्क लेंगे, उसे आप पूरा करें, जो आपको 3 दिनों के लिए मिलेगा। और 3 दिनों के अंदर कुछ टॉपिक्स आपको करने होंगे। इसमें हम लोग करेंट अफेयर्स को भी बहुत डेडिकेटेड होकर करेंगे, जो इस एग्ज़ाम में बहुत डिसाइसिव है। साथ ही कुछ ऐसे बुक्स जो एग्ज़ाम फ्रेंडली हैं, जिन्हें हमको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पढ़ें क्या, कितने घंटे पढ़ें, कैसे पढ़ें। कई बार हम पढ़ना चाहते हैं, समझ ही में नहीं आता, किताब निकाला, पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर पढ़ गए, कुछ समझ नहीं आया। तो इन सारी समस्याओं से हम लोग जूझेंगे, संघर्ष करेंगे और रास्ता निकलेगा। क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो रास्ता भी निकलेगा। अब देखिए, इसमें पहले पीटी होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है तो 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम बड़ा है। लेकिन आप हर स्टेज के लिए एक प्लान तैयार करके और सिस्टमेटिक ढंग से बढ़कर आप आगे के स्टेजेस के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं। 150 मार्क्स का मात्र पीटी होता है, जिसमें सामान्य अध्ययन होता है।
और अब अगर 85 से लेकर 100 के बीच स्कोर्स कर लेते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से लेकर जनरल के बीच 85 से 100 के बीच में सारे छात्र छात्राओं का सिलेक्शन हो जाता है। यानी कट ऑफ पिछली बार जनरल का 97 गया था। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज में 84, 91 इस तरह का कट ऑफ गया। तो इस एग्ज़ाम को 150 क्वेश्चंस के जो होंगे, जो 2 घंटे के लिए होंगे, आपको 85 से लेकर 97 के बीच स्कोर्स करने होंगे अलग अलग कैटेगरीज में। उसके बाद आप मेंस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। 3 सब्जेक्ट हैं, 2 जनरल स्टडीज़ के 300 मार्क्स के, और एक आपको अपना पेपर चुनना होगा। ये पेपर कोई भी हो सकता है। इसमें एक अपना पेपर जो आप चुनते हैं, जिसे वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं, ये कोई भी हो सकता है। ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया, कोई मतलब नहीं। साइंस में किया है तो आप आर्ट्स रख सकते हैं, कॉमर्स किया है तो इंग्लिश ले सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। एक सब्जेक्ट चुनना होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। और अभी से ही इस एक ऑप्शनल को आपको तैयार करना होगा, ताकि आप जब पीटी निकाल लें तो आप मेंस में शुरू से ही, स्टार्ट से ही एग्ज़ाम देकर आएँ, आप मेंस के लिए जुड़ जाएँ। और फिर इंटरव्यू कुछ नहीं है, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है और कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसे आप बहुत ही सिंपल ढंग से फेस करके अच्छा इंटरव्यू देकर आप निकल सकते हैं और इतनी बड़ी नौकरी को आप पा सकते हैं। तो इस एपिसोड के बाद आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि हम कैसे करेंगे, हमने बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दिया है, मन भी अब नहीं लगता, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कार्य क्षेत्र बड़ा है। तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे। आप पहले ये निर्णय लें कि आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं दिल से, एक बात ध्यान रखें कि होड़ में नहीं लग जाना है। इस भीड़ में जो सब लोग दौड़ रहे हैं, उसमें पीछे से हम लोग भी लग जाएं, ये नहीं करना है। अगर आप रियली अधिकारी बनने का सपना देखते रहें और ये ज्वाला आपके अंदर कहीं ना कहीं जलती रही है, तब ये आपके लिए बड़ा मौका है। क्योंकि जब तक फायर आपके अंदर नहीं रहेगा, आपको वो प्रेरित नहीं करेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसे कैसे समझें, किस तरह से हम पढ़ें, समझना तो है, किस तरह से हम क्वेश्चंस मैक्सिमम हल कर पाने की स्थिति में आएँ, कैसे टॉपिक्स को कवर करें। तो ये सब होगा आपकी इच्छा शक्ति से, और पीछे हम आपके साथ रहेंगे। तो 1 बाय 1 हर स्टेप पे हम आपके साथ रहेंगे। आपको ये आसान लगने लगेगा। 1-1.5 महीने अगर ये आप एपिसोड्स करते हैं, क्लासेस आप कर लेते हैं, तो आपके लिए भी ये असंभव कम से कम नहीं लगेगा। तो आप पहले तो मन बनाएं कि आप इससे जुड़ना चाहते हैं। 4 जून से नया एपिसोड आ रहा है। ये नया एपिसोड बिल्कुल नए फॉर्मेट पे होगा और बहुत कुछ इसमें नया जुड़ने वाला है। आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि इस पर हम लोग टेस्ट भी लेते रहेंगे, करते रहेंगे। आपको पता चलता रहेगा कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप तैयार हो जाएं इस एग्ज़ाम को अगर आप निकालना चाहते हैं। सिलेबस, क्वेश्चन का पैटर्न, बुक्स या फिर एपिसोड में कैसे क्या कुछ होगा, ये सब 4 जून को आपको पता चल जाएगा। टेक केयर।